बिहार में जमीन खिसकी, अब बंगाल में सियासत, क्या है तेजस्वी का प्लान। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प दृश्य दिखाई दे रहा है। एक नेता जिसकी अपनी जमीन खिसक रही है, वो दूसरे राज्य की राजनीति में कदम रखने जा रहा है। नाम है तेजस्वी यादव। खबर यह है कि तेजस्वी यादव बंगाल जा रहे हैं, जहां चुनाव होने वाला है। लेकिन इस खबर के बाद जो पहला सवाल उठता है वो ये कि जो नेता अपने ही राज्य में अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहा, वो बंगाल जाकर आखिर क्या ही कर लेगा। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन राजनीति में सच अक्सर कड़वा ही होता है। तेजस्वी यादव जब राजनीति में आए तो उम्मीदों का बड़ा पहाड़ खड़ा किया गया था। कहा गया कि अब नई पीढ़ी की राजनीति होगी, लेकिन पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर देख लिए जाएं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। 2015 में तेजस्वी यादव पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, राघोपुर से जीत गए। उस समय महागठबंधन की सरकार बनी और वो सीधे डिप्टी सीएम बन गए। राजनीति में आए भी नहीं थे कि सत्ता का स्वाद मिल गया। लगभग 20 महीने तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। फिर कुछ साल बाद दूसरी बार मौका मिला। एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। इस बार करीब 17 महीने तक सत्ता में रहे, यानी राजनीति में कदम रखते ही 2 बार सरकार में नंबर 2 की कुर्सी मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि इन मौकों का परिणाम क्या निकला। अगर चुनावी प्रदर्शन देखें तो तस्वीर बहुत चमकदार नहीं दिखती। 2015 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ आरजेडी को बड़ी सफलता मिली थी। पार्टी 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2020 में भी तेजस्वी यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। आरजेडी 75 सीटें लेकर फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि सत्ता नहीं मिल पाई, लेकिन असली झटका 2025 में लगा। इस चुनाव में वही पार्टी जो कभी 80 सीटें जीतती थी, अचानक 25 सीटों पर सिमट गई और स्थिति ये हो गई कि पार्टी राज्य में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव की सीट भी सुरक्षित नहीं दिख रही थी। राघोपुर में उन्हें कड़ी टक्कर मिली, किसी तरह सीट बचा पाए हैं। यानी हालत ये हो गई कि नेता अपनी सीट तो बचा गए, लेकिन अपनी पार्टी को नहीं बचा सके। अब जरा ये भी याद कर लीजिए कि आरजेडी का इतिहास क्या रहा है। करीब 15 साल तक बिहार की सत्ता लालू यादव और राबड़ी देवी के हाथों में रही। उस दौरान में पार्टी का प्रभाव पूरे राज्य में था, लेकिन उसी दौर में सबसे बड़ा आरोप भी लगा। लोग कहते रहे कि उसी समय बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हुआ। लाखों बिहारी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर निकल पड़े। आज भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और बंगाल में काम कर रहे कई लोग यही कहते हैं कि वो मजबूरी में बिहार छोड़कर गए। अब सोचिए, वही पार्टी और वही राजनीतिक विरासत लेकर तेजस्वी यादव अगर बिहार से बाहर जाकर बिहारी वोटरों को संबोधित करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। जो बिहारी बिहार में रहते हैं, उन्होंने तो 2025 में ही फैसला सुना दिया, 25 सीटें पे अटका दिया। यह आंकड़ा बहुत कुछ कह देता है। अब सवाल यह भी है कि जब अपने राज्य में मतदाता ही भरोसा नहीं जता पाए, तो दूसरे राज्यों में बसे बिहारी आखिर क्यों भरोसा करेंगे। राजनीतिक इतिहास भी बहुत उत्साहजनक नहीं दिखता। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन ऐसा रहा कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। बिहार की 40 में से 0। 2024 में थोड़ा सुधार हुआ, 4 सीटें मिली, लेकिन ये भी कोई ऐसा परिणाम नहीं था जिसे बड़ी जीत कहा जाए या इसे कुछ बड़ा नाम दिया जाए। बिहार के बाहर पार्टी की हालत और ज्यादा कमजोर दिखती है। झारखंड को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में आरजेडी का कोई ठोस आधार नहीं दिखाई देता। पश्चिम बंगाल में पार्टी का चुनावी प्रभाव लगभग ना के बराबर रहा है। कई बार समर्थन दिया, प्रचार किया, लेकिन अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। यानी स्थिति ये है कि बिहार में पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है और बाहर जमीन अभी बन नहीं पाई है। फिर भी तेजस्वी यादव अब बंगाल की राजनीति में सक्रिय होने की बात कर रहे हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जिस नेता का अपना घर बिखर रहा हो, वो पड़ोसी के घर की मरम्मत करने निकल पड़े तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। राजनीति में विस्तार करना गलत नहीं होता, लेकिन विस्तार वही करता है जिसकी अपनी जमीन मजबूत हो। यहाँ तो हालत उल्टी दिखाई देती है। बिहार में पार्टी सिमटती दिखाई दे रही है, चुनावी नतीजे गिरते जा रहे हैं और ऐसे समय में नजरें दूसरे राज्यों पर टिक गई हैं। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ये राजनीतिक रणनीति है या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश। क्योंकि सच्चाई यही है कि बिहार की जनता ने हाल में चुनाव में साफ संकेत दे दिया है कि भरोसा कम हो चुका है और राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी भरोसा ही होती है। अगर वही कमजोर पड़ जाए तो फिर बंगाल हो या कोई और राज्य, रास्ता आसान नहीं होता। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।